हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी यूपी बोर्ड 2023। तो हमने इसमें जो प्रश्न लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए एक उदाहरण दीजिए, या करुण रस की परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए, या करुण रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। तो देखिए, करुण रस प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न क्षोभ से शोक उत्पन्न होता है। यही शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण, श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता की दशा, यह दशा करुण रस की निष्पत्ति कराती है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। चलिए आगे देखते हैं। स्पष्टीकरण, अस्थायी भाव यानी शोक। चलिए आगे देखते हैं। विभाव, आलंबन, श्रवण, आश्रय, पाठक, उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति। अनुभाव यानी सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। चौथा दिया हमारा संचारी भाव, स्मृति, विषाद आदि। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, हास्य रस की परिभाषा लिखिए और उसका अस्थायी भाव भी बताइए, या हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या हास्य रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए, या हास्य रस का अस्थायी भाव लिखिए तथा एक उदाहरण बताइए। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। उदाहरण, विंध्य के बासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीन तरी तुलसी, सो कथा सुनी भय मुन्नी बूंद सुखारे, छिहे शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगु धारे। चलिए अगला देखते हैं। स्पष्टीकरण, अस्थायी भाव यानी हास यानी हंसी। दूसरा है विभाव, आलंबन, विंध्य के वासी, तपस्वी, आश्रय, पाठक, उद्दीपन यानी अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, प्रस्तुति करना। चलिए अगला देखते हैं। इसमें दिया अनुभाव यानी हंसना, संचारी भाव, स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। देखिए इसमें हमारा इतना ही प्रश्न दिया था तो हमने आपको सब बता दिया। तो धन्यवाद दोस्तों।